नाज़रीन आदाब, 16 मई 2024 मुताबिक साल ज़िलक़ादा के अवधनामा वाइफ एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाज संभालने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास से। बीजेपी पर तानाशाही रवैया अपनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आइन बचाने की लड़ाई में अवाम की निया इत्तेहाद के साथ है। खड़गे ने कहा कि 4 मराहिल के इलेक्शन हो चुके हैं जिसमें इंडिया इत्तेहाद काफी आगे चल रहा है। मुल्क की अवाम ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। 4 जून को इंडिया इत्तेहाद की नई सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मजहब जात की बात करती है लेकिन महंगाई और गरीबी बेरोजगारी जैसे मसाइल पर बात करना नहीं चाहती। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर मरकज में उनकी हुकूमत बनती है तो गरीबों को हर माह 10 किलो राशन दिया जाएगा। मिस्टर खड़गे ने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त दे रही है, लेकिन अगर मरकज में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो हम गरीबों को 5 नहीं बल्कि हर महीने 10 किलो राशन देंगे। इस दौरान पार्टी लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मुफ्त राशन के बारे में कहा कि यह गरीबों का हक है और कांग्रेस ने खुद गरीबों का हक दिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। उन्होंने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें सच बोलने की आदत डाल देनी चाहिए। शहरियत तरमीमी एक्ट यानी CAA के तहत पहली दफा 14 अफराद को भारतीय शहरियत का सर्टिफिकेट बुध को जारी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि इस एक्ट के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम तारिकीन वतन को भारतीय शहरियत देने का इंतजाम किया गया है। एक सरकारी तर्जुमान ने बताया कि मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार धन्ना ने 14 परागजीनों को भारतीय शहरियत के सर्टिफिकेट हवाले किए हैं। बता दें कि मरकजी हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करने के तकरीबन 2 माह बाद परागजीनों को भारतीय शहरियत देने का अमल शुरू किया गया है। मगरबी बंगाल में लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए होने वाली वोटिंग के पेश नजर सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ अजला में पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में तशहीरी मुहिम में मसरूफ है। फोगी जिला के जरापुर में बीजेपी के उम्मीदवार कवि शंकर बोस की हिमायत में इंतखाबी जलसे को खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि POK हिंदुस्तान का अहम हिस्सा था और हमेशा रहेगा। आज वहाँ की अवाम पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। हम POK को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने बुध को कहा कि मौजूदा लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी अपने ही बिछाए जाल में फंस चुकी है और 4 जून को उसकी विदाई यकीनी है। उन्होंने कहा कि आइन को बदलने के बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। किसान बीजेपी का काला कानून भूला नहीं है, वो थार वाले बाकी को भी नहीं भूला है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने वाले बीजेपी के वादे को भी किसान नहीं भूला है। इसकी आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई लेकिन खास की चोरी जरूर हो गई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुध को बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम के तय कतई जवाबदेह नहीं है और ये सिर्फ आवाम को मजहब के नाम पर गुमराह करके वोट हासिल करती है। कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी की हिमायत में उनचाहार इलाके में एक रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हर चीज यौमिया महंगी से महंगी तर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने अमीरों का कर्ज माफ किया, उनके वज़रा के बेटों ने किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया। इस हुकूमत ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। कांग्रेस लीडर ने इल्जाम लगाया कि PM मोदी के बड़े सरमायादारों के साथ उनकी भगत है। यही वजह है कि मुल्क की बंदरगाहें, हवाई अड्डे और कारें बड़े सरमायादारों को दी जा रही है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक बहरीन की मेजबानी में अरब लीग के 33वां सरबराह इजलास मुनक्किद हो रहा है। मनामा में होने वाला ये इजलास कई एतबार से निहायत अहमियत का हामिल है, जिसमें मसला फिलिस्तीन, खित्ते की सलामती और माशी चैलेंजेस पर बात की जाएगी। ये सरबराही इजलास गैर मामूली हालत में मुनक्किद हो रहा है क्योंकि अरब रहनुमाओं की बहस की मेज पर पेश किए गए एजेंडे के मसवदे में 8 अहम मौज़ूआत शामिल है, जिनमें सियासी, इक़्तिसादी, समाजी, सकाफती, मीडिया और सिक्योरिटी जैसे अहम शोबे शामिल हैं। अरब रहनुमाओं को पेश की गई फाइलों में से तकरीबन 70% सियासी उमूर शामिल होंगे। अजलास में गज़ा की पट्टी में जंग सबसे अहम मौजू होगा, जिसे अरब लीग एक इंसानी अलमिया करार दे चुकी है। अजलास में गज़ा में जारी जंग के खित्ते की सलामती पर मुरतब होने वाले असरात, मसला फिलिस्तीन के मुस्तक़बिल और गज़ा में इसराइली खिलाफ वर्जियों पर गौर किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट ने तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए काम के हफ्तेवारी औकात में तब्दीलियों की मंजूरी देते हुए जुमे और हफ्ते के दिनों को इख्तिताम हफ्ता करार दिया है। बुध के रोज ईरानी पार्लियामेंट की तरफ से दी गई इस मंजूरी के बाद इतवार से जुमेरात के दौरान
40 घंटे काम करने वाला हफ्ता कायम किया जाएगा। इस कानून साजी को अभी मुल्की आईनी निगरान कौंसिल की जानिब से कबूलियत की जरूरत है। ईरान में मौजूदा वक्त हफ्ते में काम के लिए 44 घंटे मुख्तस है, जबकि जुमेरात को आधे दिन और जुमे को मुकम्मल छुट्टी होती है। व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को बताया कि वो इसराइल को $1 अरब से जायद के नए हथियार भेजना चाहता है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गजा के जनूबी शहर रफा पर इसराइली फौज के हमले की मुखालफत की है। अमेरिका ने गुज़श्ता हफ्ते इसराइल को बमों की खेप इस खदशे में रोक दी थी कि अगर पूरे बुनियाद आबाद इलाकों में इस्तेमाल किया गया तो आम शहरी मारे जाएंगे। ताहम अमेरिकी मीडिया की जानिब से तस्दीक किए गए इस नए पैकेज को कानून साजों के जरिए मंजूर होना अभी बाकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अल-कादर ट्रस्ट केस में जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इस मुकदमे में उनको रिहाई का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक समेत एक 2 रुकनी बेंच ने बुध के रोज इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर एक रोज कबल महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान को जमानत के एवज 10 लाख रुपए की मुचलकी जमा करवाने का हुक्म दिया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।